अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नासिर मलिक। नौशाद। दिलसाद अहमद। मोहम्मद नईम। मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहरुख। हमारा सवाल ये है कि इमामों को जो सैलरी 4, 5, 6 हज़ार 10 हज़ार दी जाती है, क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है, सरासर गलत है। तो कितनी होनी चाहिए? लगभग मेरे अंदाजे से अगर फैमिली है उनकी, मतलब इमाम की अगर फैमिली है तो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये तो होने चाहिए कम से कम। ये गलत है। 6 से 7 हज़ार रुपये इमाम साहब की सैलरी कम से कम मेरे हिसाब से 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए मंथली। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितने खर्चे हो गए हैं और जिस तरीके से अपन खर्चे हो गए हैं और भी बहुत सारे वो हैं, तो उस हिसाब से ठीक नहीं है। तो कितनी होनी चाहिए? समथिंग 15 प्लस तो होनी चाहिए। मेरा कहना है कि शहर के इमाम है, मौजूद हो गए या अपने इमाम साहब, ये शहर के इमाम है, हमारी मस्जिद के मुसलमान कर रहा है, नमाज को बुला रहा है। अगर हम इनकी भी कम सैलरी रखेंगे तो फिर क्या होगा? कम से कम मिनिमम सैलरी कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए। इमाम 10,000 कम या 24 होनी चाहिए लगभग, जैसे जो भी टिके रहे आज। 6-7 हज़ार तो सही नहीं है, कम से कम 50 हज़ार या 1 लाख होनी चाहिए। कम से कम 50 हज़ार तो होनी चाहिए। कम से कम से 35-40 हज़ार बिल्कुल जी। जिन्हें के ब्याह होते हैं, खर्चे होते हैं, बढ़िया है। वो गलत है। इमामों की सैलरी कम से कम 15,000 होनी चाहिए। कम से कम 15,000 हो। जी। और कम से कम मजदूर आदमी जो है 400 रुपए की दिहाड़ी ले रहा है, 500 की दिहाड़ी ले रहा है, तो इमाम से ज्यादा मजदूर कमा रहा है। जबकि इमाम जो है 24 घंटे गालिबन मस्जिद में रहता है, बच्चों की तरबियत में रहता है, 5 नमाजें पढ़ाता है, दीगर मामला भी होते हैं, क्योंकि नमाजी जितने आते हैं वो सारे कम से कम 15,000 होनी चाहिए। कम से कम मैक्सिमम सैलरी 15,000, कुछ कम 12 से 15,000 के बीच में होनी चाहिए कम से कम। भाई कम से कम आज के हिसाब से अगर मजदूरी 400 रुपए की है तो कम से कम 400 रुपए के सामने वाले तो 10-12 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए। हाँ, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो होनी चाहिए। फिर भाई वो हमारे पेश इमाम है, इसका हिसाब लगाया जाए तो भाई हमारे दीन के दाई हैं। भाई उनकी इमामत अगर सही होगी, वो लोग उनकी तनख्वाह सही होंगी तो आगे आदमी खुद भी आलिम बनाने की या हाफिज बनाने की सोचता है आगे। और जब तनख्वाहें कम होंगी तो दूसरा आदमी भी सोचता है कि यार कुछ है तो नहीं दिया। हाफिज बनने के बाद में भी या आलिम बनने के बाद में भी बिजनेस में लग जाते हैं लोग, तो इसीलिए लग जाते हैं। 16-15 हज़ार तो होनी चाहिए आज को देख, इस जमाने को देखते हुए, जैसी महंगाई है सब कुछ। नहीं, ठीक नहीं है, ज़्यादा करके देनी चाहिए। इसमें हमारा कोई गुजर बसर नहीं हो सकता। हम बिना फैमिली के भी हैं, अकेले हैं, उसमें भी हमारा 6-7 हज़ार में गुजर बसर नहीं हो सकता। ज़्यादा करके देनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो 30-35 हज़ार स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ, और जैसे इमाम का मर्तबा है, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं हर लोग, उनको बहुत अच्छा, उनका स्टेटस भी हाई लेवल पे होता है, तो उनको 50 हज़ार 60 हज़ार ये भी उनके लिए मिनिमम होने चाहिए। क्वालिटी के हिसाब से भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट टीचर है, उसकी 80 हज़ार 90 हज़ार सैलरी है, जबकि वो उसका इतना भारी मर्तबा नहीं है और दुनियाई तौर पे है। मगर ये आखिरत के हिसाब से, आखिरत के लिए दुनिया के लोगों को समझाते हैं, आखिरत बनाओ, आखिरत बनाओ। खुद भी अपनी ज़िंदगी उन्होंने ऐसी कर रखी है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लोगों को समझाते हैं, तो इसके मुकाबले उनकी सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है। इमामों की सैलरी कम से कम 30 हज़ार तो हो, क्योंकि वो नाइब रसूल हैं, उनका हक हम अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमाम का, हाफिज़ का बहुत बड़ा मर्तबा है। और जैसे कि लोग, जैसे अगर बकरे पर अल्लाह भी लिखा है, मोहम्मद लिखा हुआ आता है, तो लोग बोलियाँ लगाने चालू कर देते हैं, लेकिन जिसके सीने में पूरा कुरान है उसके लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं। उसकी बिल्कुल भी औकात, मुक्तदी होने के बाद भी इमाम की बुराई करते हैं लोग, और इमाम को बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझते हैं। वो ऐसा करते हैं कि जैसे वो खरात पर पल्ला हो किसी की। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमाम का मर्तबा सबसे आला है, अफजल है, और इस्लाम की बुनियाद भी इमामों के मर्तबे से ही बुलंद है, और इमामों की वजह से ही आज इस्लाम जिंदा है। एक चीज़ और होती है कि इमामों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती, एक तो कम होती है, फिर टाइम पर नहीं मिलती। ये भी गलत है। इमामों की और महीने से पहले सैलरी 1-2 दिन पहले दे देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम को ऊपर की कमाई अच्छी खासी हो जाती है, तो ऊपर की कमाई क्या है, महीने में मान लो 2-3 हज़ार अगर कम भी गए
और जो उनकी सैलरी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, वो जो भी मस्जिद में कमेटी होती है वो निर्धारित करते हैं कि 8 या 10 हज़ार। मान लो अगर 2-3 हज़ार ऊपर के हो तो 8, 10 या 12, 11 पहुँच जाएंगे, तो इतने में क्या हो रहा है? इमामों को कहाँ होती है? कभी कोई निकाह वगैरह हो गया तो 500 रुपये में क्या होता है? वो भी कभी हदिया टाइप मिल जाता, महीने में 1 या 2। जी कहते हैं कुरान खाने में मिल जाते हैं। कुरान खाने में भी कहाँ मिल पाते हैं? आप 200 रुपये दे देता आदमी, बस लिफाफे में रखे हो 200 या 250, 500 तो इस टाइम कोई देता ही ना है। महीने में कितना कमा पाता होगा ऊपर की कमाई से भी? ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में 3000 4000, उससे क्या हो रहा? वो तो उनके भी खर्चे हैं बहुत। लेकिन ऊपर की कमाई में मेहनत तो करनी पड़ती है, उन्हें तो खूब मेहनत करनी पड़ती। तो उसको तो सैलरी में जोड़ने का मतलब ही नहीं है। नहीं सैलरी बढ़ाएंगे तो क्या दूसरे लोग बच्चों को अपने मदरसे में पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे वो इस चीज़ में। गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, वो जैसी सैलरी या उससे बढ़ के सैलरी मिल रही है तो आज को अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम देगा, कुरान पढ़ाएगा मस्जिद में, हाफिज़ बनाएगा, हाफिज़ुल कुरान। उसके बाद में जो है और आगे बहुत सारे ओहदे होते हैं, वो आगे बढ़ेगा बच्चा उसमें। अच्छा, आपको लगता है कि इमामों की सैलरी कम होने की वजह से लोगों ने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया है? ऐसा भी है, और थोड़ा जो है आदमी ये देखता है कि मेरा बच्चा जो है उसका भविष्य कैसा होगा आगे जाके, कमाने धमाने, वही जॉब वाला मसला है। इस टाइम कोई भी किसी भी तरीके का जॉब कर रहा है आदमी, पैसे के लिए कर रहा है, कमाने के लिए कर रहा है, अपना गुजर बसर अच्छा करने के लिए कर रहा है। इस वजह से अगर हमारे इमामों को अच्छी तनख्वाह देंगे और उनका जो है गुजर बसर अच्छा होगा तो हम लोग भी, हमारे बच्चे होंगे, उनको हम कुरान हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, कारी बनाएंगे, उनकी जॉब अच्छी होगी। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब एक मजदूर 400 रुपए कमा रहा और इमाम पूरे दिन मेहनत करता, 5 बार नमाज के लिए उठाता है और मस्जिद की साफ सफाई जो भी काम को रखता है, तो मेरे हिसाब से प्लस होनी चाहिए। तो उनके भी तो खर्चे होते हैं, उनकी भी तो बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनको भी तो अपना ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी जाना पड़ता। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, जैसे हम अपनी महंगाई हो गई यार, उनको भी अपना मिलना चाहिए ना। मतलब 10,000 भी काफी नहीं। सरकार में तो लोग इमामत छोड़ इमामत भी कर पा रहे हैं। तरीका यही है कि उनको फिर बढ़िया मिलेगी, इमामत करेंगे और दीन इस्लाम के बच्चे बहुत